दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा एक टूल या फिर कह लीजिए कि एक इंडिकेटर जिसे यूज़ करके आप गोल्ड यूएसडी में अच्छा ट्रेड कर सकते हो। और जो इंडिकेटर की या टूल की मैं बात कर रहा हूँ वो टूल को यूज़ करके कई सारे ब्रोकर्स हैं, इंडियन ब्रोकर हैं, ओके, लोकल ब्रोकर, वो आपको ये बताते हैं कि ये टूल हम आपको देते हैं। और कई ब्रोकर तो इसे टेबल भी बोलते हैं कि ये टेबल वो उनके जो भी मीन्स क्लाइंट है उनको प्रोवाइड करते हैं जो फॉरेक्स ट्रेडिंग करते हैं। और उसके अकॉर्डिंग कैसे उनको ट्रेड करना है वो बताया जाता है। तो वो मैं भी बताऊंगा आपको कि कैसे उसको यूज़ करके आप ट्रेड कर सकते हैं। और वो जो टेबल वगैरह है वो टेबल वगैरह एक हवा पैदा किया गया है, अदरवाइज वो आपको नेट पे ही मिल जाता है। और मैं ट्रेडिंग व्यू में भी आपको बता दूंगा ट्रेडिंग व्यू में भी आप कैसे वो पा सकते हो। और साथ ही साथ आप उसको नेट पे से कौन सी वेबसाइट है वहाँ से एक्सेस कर पाओगे, वो सारी चीज़ें ये वीडियो में डिस्कस की जाएगी। तो एक बहुत बढ़िया ये वीडियो होने वाली है, तो मैं चाहूँगा कि आपको ज़रूर से ये वीडियो को लाइक तो करना ही है, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना है और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि ऐसे ही बेहतरीन वीडियो हम फ्यूचर में भी आपके लिए लाने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। चलिए ये वीडियो में क्या है, तो वो जो इंडिकेटर है वो इंडिकेटर मैं आपको बताऊँगा, लेकिन उससे पहले आपको ये जो टाइम फ्रेम है यहाँ पे 1 घंटे का टाइम फ्रेम है। और मैं जो बता रहा हूँ वो जो पेयर है वो गोल्ड यूएसडी की पेयर, एक्सएयू यूएसडी की पेयर में ही ये काम करेगा, ओके। दूसरे में अगर काम करता है तो वो आप बैक टेस्ट करके देख सकते हो, अदरवाइज मैं अभी यहाँ पे एक्सएयू यूएसडी के बारे में ही बात करूंगा। तो 1 घंटे का चार्ट है, लेकिन 1 घंटे में ही काम करना है आपको वैसे तो, लेकिन चार्ट को या फिर जो इंडिकेटर है, सॉरी, इंडिकेटर को जो यूज़ करना है वो यूज़ करने के लिए आपको पहले तो डेली टाइम फ्रेम में चले जाना है, ओके। अब यहाँ पे चार्ट में कोई कंफ्यूजन आपको वैसे लग रहा है कि ये कुछ चीज़ समझने नहीं आ रही क्योंकि ये बैक ब्लैक मैंने उसका जो थीम बना के रखा हुआ है। मैं चाहता हूँ कि रात को भी कोई देखे तो वो मोबाइल से अपनी जो आंखें हैं वो थोड़ी ट्रेस कम हो उस पे, उसी वजह से ये स्क्रीन लगा के रखी है। अदरवाइज कुछ चीज़ें आपको समझ में ना आ रही है यहाँ पे तो आप मुझे कमेंट करके बताओगे तो मैं उसको आपको रिज़ॉल्व करूँगा कि क्या प्रॉब्लम है, ओके? और उसे सॉरी, उसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है। चलिए, तो डेली चार्ट हमने लगा दिया है। अब डेली चार्ट में आपको कुछ भी नहीं करना है। प्रीवियस डे की जो कैंडल है, ओके? प्रीवियस डे की जो कैंडल है, उसका जो भी लो रहेगा, हाई रहेगा, ओपन रहेगा या फिर क्लोज़ रहेगा, वो सभी को आपको मार्क कर लेना है, ओके? तो हम क्या करेंगे, पहले उसे मार्क कर लेते हैं, ओके? अब यहाँ पे ये चीज़ें मेंशन कर देंगे हम। चलिए, थोड़ा ठीक से नज़र आना चाहिए आपको इसलिए, ओके। प्रीवियस डे की जो कैंडल है वो अभी तो ये रनिंग कैंडल है, इसका नहीं देखना चाहेंगे हम, ये वाली कैंडल का। इसलिए क्योंकि देखिए अभी 2:42 हुए हैं अप्रॉक्स, ओके। तो आज के दिन का भी क्या हमें सिग्नल मिल रहा है, जैसे लोग बताते हैं सिग्नल, तो हम उसको अभी मैं सिग्नल ही बोलूँगा तो, ओके, वैसे सिग्नल नहीं लेकिन सिग्नल बोलते हैं। चलिए, तो प्रीवियस डे है हमारा 22 सितंबर, ओके। अब इसका हाई क्या है? हाई है 1929150, 1929150। जस्ट अ मिनट, फिर से एक बार देख लेंगे हम। 1929150, ओके, सही है। चलिए, अब इसका लो कितना है वो भी देख लेते हैं। हाई कितना है? 1929150, ओके। लो कितना है? 1919855, 1919855। चलिए, तो लो है 1919855। ओपन कितना है? ओपन कितना है तो वो देखेंगे 1920 085, 1920 085। चलिए, क्लोज भी देख लेते हैं। वैसे आई थिंक क्लोज की ही ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन फिर भी हम देख लेते हैं कि ओपन भी कितना है। ओके, ओपन देख लिया, क्लोज कितना है? 1925430, 1925430, ओके। अब क्या करना है? अब मैं आपको वैसे तो ट्रेडिंग व्यू में भी मैं बता दूंगा कैसे करना है, लेकिन एक दूसरा भी ऑप्शन है, ओके। दूसरा ऑप्शन है, एक वेबसाइट है जिसको आपको एक्सेस करना है। कौन सी वेबसाइट है मैं बताता हूँ आपको, ये वाली,
कैमरिला कैलकुलेटर। ओके, अब क्या करना है, जो ओपन प्राइस है, ओपन प्राइस कितना है 1920, ये हम डाल देंगे ओपन में। ओके, हाई का जो प्राइस है वो डाल देंगे यहाँ पे। देन लो का जो प्राइस है वो लो में डाल देंगे, और क्लोज का जो प्राइस है वो क्लोज में डाल देंगे। ओके, यहाँ पे 6 लेवल मिलेंगे आपको, मैं बताता हूँ क्या है लेवल वगैरह, सब कुछ आपको एक्सप्लेन करूँगा। ओके, तो थोड़ा नीचे जाएंगे और कैलकुलेट करेंगे इसको। देखिए सभी कुछ हमने डाल दिया है। अब जैसे आप कैलकुलेट करोगे तो आपको फिगर्स मिल जाएंगे ये वाले। ओके, अब ये जो फिगर है वो आपको चार्ट में लगा देने हैं। ओके, ये जो फिगर्स है वो आपको चार्ट में लगा देने हैं। जैसे हम वन बाय वन ये सारे जो भी ये हाई माने एच मतलब ये रेजिस्टेंस है और ये सपोर्ट है। ओके, इसको हम चार्ट में अभी मार्क कर लेते हैं। चलिए, तो ये सारे जो लेवल है वो लेवल हमने चार्ट पे, देखिए चार्ट पे हमने लगा दिए हैं। तो ये जो ब्लूइश सी थोड़ी ग्रीनिश सी लाइन नज़र आ रही है ये है रेजिस्टेंस। ये सारे जो लेवल है वो है रेजिस्टेंस, और ये सपोर्ट के लेवल है वो आपको रेड में नज़र आ रहा है, वो हमने डाल दिए। इसको 1 घंटे के चार्ट में हमने कन्वर्ट कर दिया है। ओके, 1 घंटे के चार्ट में आपको काम करना है। अब ये तो प्रीवियस डे था, आज का दिन शुरू कब से हो रहा है, ये वाली कैंडल से। ओके, ये ब्लू वाला जो जोन है, ये एक्चुअली जो ब्लू वाला है वो एशियन सेशन रहता है। ये जो आपको थोड़ा ब्राउन सा नज़र आ रहा है वो होता है लंदन सेशन। ये ग्रीन जो नज़र आ रहा है वो होता है न्यूयॉर्क सेशन। और ये जो दोनों को मिक्स करता है ग्रे रीजन जो नज़र आ रहा है, वो जब भी लंदन सेशन को न्यूयॉर्क सेशन ओवरलैप करता है तो ये ऐसे होता है। तो वो भी मैं थोड़ा यहाँ पे मार्क करता हूँ, और उसकी भी एक स्ट्रेटजी है वो आपको मैं अभी बताऊंगा आपको। ओके, अदरवाइज वीडियो में ये एक्सप्लेन करने में अगर छूट जाए तो आप कमेंट में मुझे बताना, वो मैं एक्सप्लेन कर दूंगा आपको। ओके, तो देखिए ये ब्लू वाला जोन है, हमारी शुरुआत यहाँ से होती है ये दिन की। अब यहाँ पे बोला ये जाता है, इसे टेबल बोलते हैं ये लोग। ओके, ये सारे जो फिगर है रेजिस्टेंस और सपोर्ट ये दे देते हैं और इसको टेबल बोलते हैं कि ये टेबल है, इसको फॉलो करना है। अब कैसे फॉलो करना है, तो बताया जाता है कि ये जो रेजिस्टेंस है, ओके, ये ब्लू वाले जोन से हम शुरू करेंगे क्योंकि यहाँ से दिन की शुरुआत होती है। ओके, 1 घंटे का चार्ट हो गया। अब क्या ये प्लॉट होने के बाद ये जो लाइन है सपोर्ट रेजिस्टेंस प्लॉट करने के बाद वहाँ पे बताया जाता है कि पहले 3 जो रेजिस्टेंस है और पहले 3 सपोर्ट है वो आप 12:30 से पहले ही उसमें आप पोजीशन लेना है। और पोजीशन क्या लेना है कि रेड वाले जोन में हमेशा आपको बाय करना है और ग्रीन वाले जोन में आपको हमेशा सेल करना है। मीन्स रेजिस्टेंस पे आपको हमेशा सेल करना है और सपोर्ट पे हमेशा बाय करना है। लेकिन वो क्या देख के करना है, 12:30 से पहले आप पहला, दूसरा और तीसरा रेजिस्टेंस और पहला, दूसरा और तीसरा सपोर्ट इसी पे काम करेंगे। देखिए यहाँ से हमारा चार्ट शुरू होता है और फिर यहाँ पे आप देखोगे। ओके, तो ये तो एक सपोर्ट वैसे तो बना हुआ था, लेकिन फिर भी इसका कंफर्मेशन भी लिया जाता है क्योंकि ये लोग देखिए टेबल वगैरह दे देते हैं। मैं ये नहीं कहता हूँ कि ये काम नहीं काम करता है, और देखिए सभी कुछ काम नहीं करता है। स्टॉक मार्केट में कुछ भी ऐसा इंडिकेटर लेके आए जो काम करे ऐसा नहीं होता है। वो कितने पॉइंट्स आपको गेन करने हैं उस पे ये सारी चीज़ें होती है। ओके, तो ये बोला जाता है 2 पॉइंट के लिए। 2 पॉइंट के लिए मतलब यहाँ पे जो लॉट लिया जाता है वो लोग बताते हैं वो है 0.01, 0.01 का लॉट। और वहाँ पे बताया जाता है कि आपको 2 पॉइंट पे निकलना है। मीन्स समझ लीजिए अभी ये आपने बाय कर लिया 1921 पे आपने बाय कर लिया, तो 1922, 1923, 1923 पे आपको निकल जाना है। आपका $2 बनेंगे। 0.01 के लॉट की मैं बात कर रहा हूँ। अगर 0.1 लॉट है आपका तो वो वाले केस में आपके $20 बनेंगे, और 1 का लॉट है तो आपके आई थिंक 200 बनने चाहिए। ओके, तो वो उसका एक कैलकुलेशन रहता है, वो आप फिर कभी देख लेना। अदरवाइज अभी तो इतना समझ लीजिए कि ये लोग जो होते हैं वो जो ब्रोकर होते हैं, इंडियन ब्रोकर होते हैं, वो बोलते हैं, इंडियन ब्रोकर माने लोकल, वो आ, उसके बारे में हम ज़्यादा डिस्कस तो नहीं करेंगे, ये वीडियो में ज़्यादा बोलना भी नहीं चाहता मैं। लेकिन फिर भी ये कुछ लोग होते हैं वो बोलते हैं कि ये हमारा जो टेबल है उसको यूज़ कीजिए, 12:30 से पहले ये सपोर्ट रेजिस्टेंस का लेवल देख लीजिए। फिर अगर आपने यहाँ पे लेवल बना लिया तो बोलते हैं यहाँ पे कहाँ पे बना था, यहाँ पे तो शॉर्ट करना था। ओके,
तो आपको वो कन्फर्मेशन भी लेना चाहिए। अब बंदा कन्फ्यूज़ हो जाता है कन्फर्मेशन क्या होता है? तो उसके लिए यहाँ पे ये सपोर्ट पे एक कन्फर्मेशन मीन्स एक हैमर बननी चाहिए। अच्छा खासा एक डाउन ट्रेंड होना चाहिए, तब जाके हैमर बननी चाहिए, तब वो एग्ज़ीक्यूट करना है, वो सब बोला जाता है। अदरवाइज़ कुछ लोग हो तो बस इतना ही समझ में आता है कि यहाँ पे ये सपोर्ट है, यहाँ पे ट्रेड बनाना है बस, ओके? लेकिन ट्रेंड को देख के ये ट्रेड बनाना होता है। अब ये देखिए यहाँ पे ये हम बोल सकते हैं, ये जो है पिछले दिन का अगर डेटा देखोगे, तो मार्केट कंसोलिडेट करता है। तो अब यहाँ पे तो एक बड़ा-सा आपको सपोर्ट नज़र आना चाहिए। देखिए ये कह सकते हैं आप, ये वाला जो हैमर डोज़ी है वैसे तो, लेकिन हैमर भी बोला जा सकता है। तो यहाँ पे आप ट्रेड ले सकते थे। अब देखिए इसका क्लोजिंग कहाँ पे होता था? इसका क्लोजिंग ये वाली कैंडल है, इसका क्लोजिंग ये तो बड़ी-बड़ी कैंडल है इसलिए ऐसा नज़र आता है क्योंकि कुछ पिप्स की मूवमेंट पे यहाँ पे ट्रेड बनती है। ओके? तो देख लीजिए यहाँ पे ये सपोर्ट बना हुआ था हम कह सकते हैं 12 बजे से पहले और इसका क्लोजिंग जो है वो 1924,940 ओके? 1924,940 अब दूसरी कैंडल का देखिए ये वाली कैंडल का हाई भी बना था ओके और यहाँ पे स्टॉप लॉस नहीं होता है ओके तो 1924,940 और दूसरी कैंडल का हाई बना 1925,365 ओके 2 पॉइंट्स तो आई थिंक नहीं मिले 2 पॉइंट्स ओके ये 2 पॉइंट तो नहीं मिले लेकिन स्टॉप लॉस नहीं रखा होगा तो ये वाली कैंडल ने आपको 2 पॉइंट दे दिए होंगे क्योंकि यहाँ पे स्टॉप लॉस होता ही नहीं है ओके तो ये वाली कैंडल तो 2 पॉइंट तो वैसे ही निकल जाते हैं लेकिन अगर इसको ही यूज करना मेरा जो अपग्रेडेड अगर कुछ वर्जन मैं बोल दूं तो मैं बोलूंगा पिछला मैं थोड़ा प्राइस एक्शन देखूंगा देखिए यहाँ पे ये एक सपोर्ट बनता था जेन्युइन ये सपोर्ट बनता है देखिए ये भी देख लीजिए ये भी देख लीजिए ये सपोर्ट बनता था अब यहाँ पे आपको बाइंग करनी है लेकिन हुआ क्या जब यहाँ पे कैंडल आई ओके और ग्रीन कैंडल होनी चाहिए कंफर्मेशन माने ग्रीन कैंडल होनी चाहिए तो ग्रीन कैंडल तो दिखी नहीं ओके ग्रीन कैंडल यहाँ पे देखिए ये दिन की शुरुआत हुई मार्केट तो गिर ही रहा था ग्रीन कैंडल आपको नजर आई तो भी यहाँ पे नजर आई ओके तो ये सपोर्ट बना हुआ था आप यहाँ पे ट्रेड ले सकते थे या फिर दूसरा ट्रेड बनता था आपका यहाँ पे ओके देखिए ये सपोर्ट बनता है ये वाला एक सपोर्ट बन गया था ये जोन है ये भी सपोर्ट था ये तो यहाँ पे ट्रेड बनता था तो ये वाली कैंडल पे अगर ये वाली कैंडल पे आपने ट्रेड ले लिया होता और 2 पॉइंट देखते तो आपको 2 पॉइंट तो कब के मिल गए थे देखिए इसका क्लोजिंग कौन सा था 1924 ही था इसका भी क्लोजिंग ओके और दूसरी कैंडल का हाई कौन सा है 1927 24 से 3 पॉइंट मिल गए थे आपको हम बोल सकते हैं 3 पॉइंट आपको मिल गए थे तो ये हो सकता था और ये जो भी कुछ हुआ था वो 12 बजे से पहले ही एंट्री आपको लेनी थी यहाँ पे ये हो गया था फिर क्या कहा जाता है अब 12 बजे के बाद आपको जो 3 लेवल है वहां पे एंट्री नहीं करनी है चौथा पांचवा और छठा मीन सपोर्ट है रेजिस्टेंस है वहां पे एंट्री तो अब क्या होगा अब पूरा मार्केट चलेगा अब जब यहाँ पे एक जेन्युइन सपोर्ट बनता है तो एंट्री लेनी है अगर यहाँ पे सपोर्ट नहीं होता है तो यहाँ पे एंट्री लेनी है मीन समझ लीजिए एक चीज तो मैं भी बता दूंगा आपको एक चीज मुझे बेहतर लगती है कि पांचवा और छठा जो रेजिस्टेंस है वहां पे एंट्री लोगे तो चांसेस ज्यादा रहता है समझ लीजिए ये वाले पांचवे या छठे रेजिस्टेंस पे आप एंट्री लेते हो तो मार्केट थोड़ा तो गिरेगा वो मैंने देखा है कई बार मार किया है कि मार्केट गिरता है वहां से और मेरा कहना है आपको कि अगर आप एक पेशेंट ट्रेडर हो तो वो वाले केस में आपको पांचवा और छठा जो लेवल है उसको हमेशा देखते रहना है ट्रेड ही नहीं करना है जब भी पांचवे लेवल पे आता है तो शॉर्ट करो या छठे लेवल पे रेजिस्टेंस पे आता है तो शॉर्ट कर ही लो और वैसे ही सपोर्ट पे जब पांचवे या छठे सपोर्ट पे आप आ जाते हो छठे पे अगर ले लिया तो समझ लीजिए आपका ट्रेड बनेगा ही आपको प्रॉफिट होने ही वाला है वो ज्यादातर मार्क किया है मैं आपको 100% इसमें कुछ भी नहीं बोलता लेकिन जो चीजें मैंने मार्क की है वो मैं आपको बता रहा हूँ कि ऐसा होता है पहला दूसरा तीसरा ये लोग मीन्स ये ऐसा कुछ ये देते हैं ये बोलते हैं ये हमारा टूल है लेकिन ये यहाँ से ही निकालते हैं मैंने आपको बोला था कि मैं ट्रेडिंग व्यू में से भी आपको ये बता दूंगा लेकिन ट्रेडिंग व्यू में आपको छठा लेवल नहीं मिलता है वो कैलकुलेट करना पड़ता है ओके तो कैलकुलेट तो हम करेंगे नहीं लेकिन सीधा ही अब ट्रेडिंग व्यू से आपको ये जानना है कि ये लेवल हमें प्लॉट करने हैं तो आपको क्या करना है पहले तो मैं क्या करूँगा ये जो लाइन है ये ड्राइंग में निकाल देता हूँ ओके 6 लाइन है इसको मैं निकाल देता हूँ आपको अगर लेवल गौर करना है तो कर लो अदरवाइज चलिए इसको बाद में निकालेंगे मैं इसके ऊपर ही प्लॉट करता हूँ मैं इसके ऊपर पीवोट प्लॉट कर दूंगा देखिए पीवोट के लेवल वही लाइन पे आ रहे हैं देख लीजिए लेकिन ये नहीं कि पीवोट के लेवल ये कौन सा पीवोट है तो देखिए पीवोट के सेटिंग में मैं जाता हूँ फिर
यहाँ पे मैं कैमरिला करता हूँ, यहाँ पे डेली कर दूंगा, यहाँ पे 1 दिन कर दो, अदरवाइज 15 दिन का पिछला डेटा भी नजर आएगा और चार्ट पूरा भरा हुआ नजर आएगा। तो एक ही दिन कर दो, डेली कर दो, ओके कर दो। ओके, तो आपको 5 लेवल मिल जाएंगे सपोर्ट के और रेजिस्टेंस के। छठा लेवल नहीं मिलता है, तो छठा लेवल के लिए मैंने बोला कि इसको यूज कर लो, छठा लेवल भी आपको मिल जाएगा और वहां से लाइन प्लॉट करो। अदरवाइज इसे ही प्लॉट कर दो सुबह सुबह, यहाँ से भी आपको इंडिकेशन मिलती जाएगी। तो इस तरह से ट्रेड किया जाता है। ये 100% काम नहीं करता है, मैं आपको बता दूं। हर बार काम नहीं कर, वैसे तो कोई भी इंडिकेटर काम नहीं करेगा या कोई भी सिग्नल भी नहीं काम नहीं करेगा, भले वो अलगो हो। अब कुछ लोग बोलते हैं नहीं नहीं, कुछ इंडिकेटर वगैरह हमने देखे हैं, कुछ सिग्नल्स के ऐसे टूल हमने देखे हैं वो करते हैं। तो देखिए जी, यहाँ पे मैंने ही आपको बताया अभी कि 12 बजे से पहले ये एंट्री ले ली हमने, और स्टॉप लॉस तो लगाना नहीं। वो लोग हमेशा बोलते हैं स्टॉप लॉस मत लगाओ। अभी 2 से 3 पॉइंट तो आपको मिलेंगे ही, लेकिन उसके लिए रुकना पड़ता है। ओके, तो 2 पॉइंट या 3 पॉइंट तो निकल ही आएंगे ना। अगर अच्छे ट्रेडर बनना है तो एक जेन्युइन ट्रेड लो जिसमें प्रॉफिट नजर आए, तो उसके लिए क्या है, टेक्निकल एनालिसिस वगैरह ये चीजें जाननी पड़ती है। ओके, वो सब करोगे तब वो समझ में आता है। अदरवाइज कुछ लोग ये जैसे इंडिकेटर वगैरह में फंस जाते हैं और पूरी जिंदगी इसी में फंसे रहते हैं, बड़ा लॉस करते हैं, खुद से कुछ सीखते नहीं, लोग जो बताते हैं उस पर काम करते। और वो बोलेंगे 2 पॉइंट, देखिए हमने तो बोला था यहाँ पे 3 पॉइंट तो आपको मिल रहे थे, फिर 3 पॉइंट क्यों नहीं निकाले। अब यहाँ पे जो बैठा हुआ है वो समझ लेगा कि ये इंडिकेटर तो बस ये अच्छे से काम करेगा, ऊपर रेजिस्टेंस 5 पे जाएगा, अब मैं बाय कर लूंगा। तो उसकी वजह से होता है क्या है कि आपका लॉस बड़ा हो जाता है। ओके, तो ये चीजें नहीं करनी है आपको। आपको क्या करना है, जैसे मैंने बताया, थोड़ा टेक्निकल एनालिसिस जानो, अगर इसे यूज भी कर लो तो फिर यहाँ पे सोचो, थोड़ा प्राइस एक्शन भी देखो। देखिए ये सपोर्ट बना हुआ था, अब यहाँ पे सपोर्ट है, एक सपोर्ट यहाँ भी क्रिएट हो चुका है, तो देखिए ये सपोर्ट चल ही रहा है। अब ये चौथा जो लेवल है वहां पे आप एंट्री लेते हो, लेकिन यहाँ पे भी एंट्री लेने कूद पड़ेंगे। देखिए टेक्निकल एनालिसिस की काफी सारी वीडियो मैंने बना के रखी हुई, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे बता दूं, यहाँ पे एक कंफर्मेशन देख लीजिए, क्या एक अच्छी सी मारूबोजू कैंडल आपको नजर आती है कि नहीं नजर आती है। देन अगर यहाँ से बाइंग लोगे आप, तो देख लीजिए ये पिछला डेटा भी तो थोड़ा देख लीजिए, ये 1 घंटे की कैंडल है। पिछला डेटा भी आप देखोगे तो देखिए 2 दिन से तो कंसोलिडेट हो रहा है, 2 दिन से ये मार्केट फंसा हुआ है। तो आप या तो ये गेस कर सकते हो कि यहाँ से अगर मैं एंट्री ले लेता हूँ तो यहाँ से एक बड़ी बाइंग आएगी तो एक बड़ा प्रॉफिट होगा, या फिर जब तक ये वाला लेवल है, ये वाला लेवल, ये बड़ा अभी सपोर्ट है, ओके, रेजिस्टेंस 3 पे है अभी, जब तक ये ब्रेक नहीं होता है और ऊपर कंफर्मेशन नहीं मिलता है या फिर यहाँ से रिट्रेस नहीं होता है, तब तक मैं एंट्री नहीं लूंगा बाइंग की। ये हो सकता है। सेलिंग की अपॉर्चुनिटी तो मेरे हिसाब से भी बन ही नहीं रही है, सेलिंग की अपॉर्चुनिटी, क्योंकि जिस हिसाब से वॉल्यूम भी यहाँ पे नीचे जो इंडिकेशन दे रहे हैं उस हिसाब से, और बाइंग यहाँ पे बनी हुई है, देखिए ये बड़े बड़े वॉल्यूम भी नजर आ रहे हैं। ओके, और यहाँ पे भी देखिए ये मीन्स ये बाइंग जोन हम कह सकते हैं। तो ये नहीं कि बाइंग करना है यहाँ पे कूद पड़ना है, बाइंग नहीं करना है, रुको। मेरे मुताबिक तो आपको यहाँ पे ब्रेकआउट के लिए रुकना चाहिए और अभी कुछ भी नहीं करना चाहिए, ट्रेड ही नहीं करना चाहिए। हाँ, 5वें या छठे लेवल पे तो आप बाइंग कर लो और कुछ पॉइंट ले लो। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ बड़ा प्रॉफिट नहीं होगा, ओके, बड़ा आप गेस भी नहीं कर सकते, लेकिन छोटे छोटे प्रॉफिट मिलेंगे। तो ये इंडिकेटर ऐसा है कि जिसमें इंडिकेटर तो, हाँ वैसे इंडिकेटर ही है ये, पीवोट एक तरह का इंडिकेटर ही है, लेकिन हम बोल देंगे इसे एक लेवल, हाँ बोलेंगे तो लेवल भी हो सकता है। ओके, तो ये लेवल पे आपको कैसे काम करना है वो आपको ये इंडिकेशन देता है, और छोटे छोटे प्रॉफिट निकालने हैं। जब भी यहाँ पे आए बाय कर लो, छोटा प्रॉफिट ले लो, फिर यहाँ से फिर से रिट्रेस हो, फिर से प्रॉफिट ले लो छोटा। तो ये दिन में आप 3 4 ट्रेड 5 ट्रेड कर रहे हो तो इसे यूज करना है, अदरवाइज इसको यूज नहीं करना है। एक जेन्युइन ट्रेड बनाना है, एक बड़ा प्रॉफिट लेना है आपको, तो ये नहीं, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के हिसाब से चलना है, तो वहां पे तो स्टॉप लॉस भी होगा, तो इसे यूज नहीं करना है। तो कैसे इसे प्लॉट करना है वो मैंने आपको बताया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो जरूर से बताएं, अगर बोरिंग भी लगी है तो भी कमेंट में बताएं कि बोरिंग लगी भाई, जो भी कुछ बताया वो हमें थोड़ा बोरिंग लगा, तो कोई बात नहीं, बोरिंग सा भी लगता है, कई लोगों के लिए यूजफुल रहेगा और कई लोगों को काम हो लग सकता है ये वाला इंडिकेटर। तो अगर आपको सही में लगता है कि ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल थी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और प्लीज़ हमारे जो चैनल है उसको ज़रूर से सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।